अरावली की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव अनंगपुर। अगर आप पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं तो जान लीजिए, ये गांव महज मिट्टी और ईंटों की बस्ती नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सभ्यता और इतिहास की धरोहर है। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच बसा ये गांव आज सरकार के बुलडोजरों का शिकार हो रहा है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है, या फिर इसके पीछे छिपा है सिस्टम का वो दोहरा चेहरा जो गरीबों के घर तोड़ता है लेकिन अमीरों की इमारतें नजरअंदाज करता है? चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास से। इतिहास जो किताबों में गायब है। 8वीं शताब्दी में जब दिल्ली अभी एक जंगली इलाका थी, तब राजा अनंगपाल तोमर प्रथम ने इस गांव को बसाया था। वो शासक जिन्होंने बाद में दिल्ली में लाल कोट का निर्माण किया और जिनके वंशजों ने कुतुब मीनार और मिहरौली में अपनी छाप छोड़ी। अनंगपुर गांव को उन्होंने राजधानी के रूप में चुना था, और यही नहीं, उन्होंने एक बेहद आधुनिक तकनीक वाला अनंगपुर बांध भी बनवाया, जो आज भी मौजूद है। ये बांध, जो 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, भारत की सबसे पुरानी वर्षा जल संचयन प्रणाली में से एक है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संरचना नहीं, बल्कि उस समय की जल प्रबंधन तकनीक और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अनंगपुर और इसके आसपास के इलाके जैसे सूरजकुंड और तुगलकाबाद में 43 से ज्यादा पाषाण युगीन साइट्स मिली हैं। इन साइट्स से लोअर और अपर पैलियोलिथिक काल के औजार, पत्थर की दीवारें और चित्र मिले हैं। इसका मतलब है कि यहाँ 30,000 साल पहले भी इंसानी बस्तियां मौजूद थीं। लेकिन क्या सरकार को इस ऐतिहासिक महत्व की परवाह है? आज का अनंगपुर कोई वीरान खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवंत गांव है जिसमें करीब 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। फरीदाबाद के औद्योगिक विस्तार में इस गांव का योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ के लोग दिल्ली एनसीआर में मजदूरी, पत्थर की कटाई, निर्माण कार्य, दूध उत्पादन और किसानी के जरिए सालों से हरियाणा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था में योगदान देते आ रहे हैं। अनंगपुर के आसपास कई खनन क्षेत्र भी रहे हैं, जो हरियाणा की जीडीपी में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में अब रियल एस्टेट और पर्यटन की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी थीं, जिससे स्थानीय लोगों की आय में इजाफा हो रहा था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हरियाणा सरकार को पीएलपीए, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत संरक्षित भूमि पर बने सभी अवैध निर्माणों को हटाना होगा। सरकार ने एक सर्वे किया और पाया कि अनंगपुर गांव में 5,948 निर्माण कथित रूप से अवैध हैं। इसके बाद सरकार ने जून 2025 से 15 दिन की बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। सिर्फ अनंगपुर ही नहीं, लक्कड़पुर, मवेला महाराजपुर, अंखीर, साकेतपुर, बेहल, घाटा और ग्वाल पहाड़ी जैसे गांवों को भी इस मुहिम में शामिल किया गया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ गरीबों के घर ही अवैध हैं? गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक हजारों महंगे अपार्टमेंट, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस और बंकेट हॉल बने हैं, और इनमें से कई संरचनाएं भी कभी अरावली की संरक्षित भूमि का हिस्सा थीं। लेकिन जब इन्हें लेकर नोटिस भेजे गए, तो डीएलएफ के वकील कोर्ट में यह कहकर बच निकले कि उनके पास 1995 से लाइसेंस हैं। यहाँ सरकार का रवैया साफ दिखाई देता है। जहाँ आम आदमी का घर है, वहाँ बुलडोजर चलता है। जहाँ अरबपति की बिल्डिंग है, वहाँ कानूनी प्रक्रिया चलती है। अनंगपुर और आसपास के गांवों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ ने धरना दिया, कुछ ने रोते बिलखते अपने घरों को टूटते देखा। कई बुजुर्ग महिलाएं कैमरे के सामने बस यही कहती रहीं, हमने जिंदगी भर की कमाई से ये घर बनाया था, अब हम कहाँ जाएं? लेकिन इनकी आवाज़ें कहीं मीडिया के टीआरपी शोर में दब गईं। कोई राष्ट्रीय डिबेट नहीं हुई, कोई विपक्षी पार्टी खुलकर मैदान में नहीं उतरी। सरकार का दावा है कि यह अभियान अरावली की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पर्यावरण संरक्षण सिर्फ गरीबों की जमीन पर ही होता है? अगर वाकई सरकार को अरावली की फिक्र होती, तो सबसे पहले गुरुग्राम में बनी हजारों करोड़ की अवैध इमारतों पर कार्रवाई होती। सच तो यह है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर गरीबों को हटाया जा रहा है, ताकि बाद में उन जमीनों को किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसी को कहते हैं बुलडोजर नीति का राजनीतिक इस्तेमाल। अनंगपुर गांव सिर्फ एक पुराना इलाका नहीं, वो धरोहर है जो भारत की प्राचीन राजधानी रही। वो बस्ती है जहां आज भी इतिहास जिंदा है। लेकिन आज सरकार उसी इतिहास को मिटा रही है, बिना पुनर्वास, बिना वैकल्पिक योजना, बिना संवेदनशीलता। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, ये उस भारत की तस्वीर है जहां विकास और न्याय अब वर्ग आधारित हो गया है। गरीबों के लिए कानून अलग, अमीरों के लिए अलग। अगर आप इस तरह की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए और सरकार से जवाब मांगिए। क्या विकास के नाम पर हमारी जड़ें काटी जा रही हैं?